HTML और CSS को यूज़ करके हम लोग एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट कर रहे थे। ऑलरेडी मैंने आपको 4 वीडियोज़ यहाँ पे प्रोवाइड किया था। अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो अप नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन से लिंक लेके आप फॉलो अप कर सकते हो। और आज ये हमारा 5th वीडियो है। आज के इस वीडियो के अंदर अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कुछ डिटेल्स हैं, जैसे कि ये टिक मार्क लग रहा है और यहाँ पे आओगे तो इतना पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था और टिक मार्क को मैंने आधा अधूरा छोड़ दिया था। ये क्या करके कि बाकी का काम अगले वीडियो में करेंगे। तो इतना पोर्शन जो है हमारा पेंडिंग चल रहा है और अभी हम करंटली इसको यहाँ पे फाइनलाइज करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ऑलराइट, सो मैं आ गया अपने कोड के अंदर और लास्ट हमने किया था चेक बटन का कोड हमने यहाँ पे कर दिया था। अब यहाँ पे हॉवर लगा लेते हैं कि इसके ऊपर माउस लेकर के जाएंगे तो क्या होगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आ गया और मैंने कहा डॉट चेक बटन कोलन हॉवर। इस हॉवर की जगह पे कुछ और नहीं लिख सकते आप, प्लस डॉट यहाँ भी आ जाएगा आपका चेक और सूडो एलिमेंट के अंदर हम यहाँ पे यूज़ करेंगे बिफोर। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ रखना है जो मैंने लिखा है। और एक जूम बढ़ा देता हूँ यहाँ पे, इसका एक बॉर्डर का कलर देते हैं। देखें हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे रखा है यहाँ पे, आई थिंक ग्रे है और माउस लेकर के जाने पे वो हमारे थीम के अकॉर्डिंग ब्लू हो रहा है। सो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने इसको स्पेसिफाई किया बॉर्डर कलर, वही लाइट सा कलर रखते हैं तो #000। आई थिंक इससे ब्लैक हो जाएगा, बट फिर भी एक बार देखें सेव एंड यहाँ आकर के माउस आएगा तो खैर कोई बात नहीं है। इसके आगे करते हैं हम लोग। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ से ये एज इट इज़ कर लेंगे हम कॉपी, कि जब ये चेक बटन जो है ना यहाँ ला करके पेस्ट, मैंने कहा जब ये चेक हो जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा CHECKED चेक्ड। जब ये चेक्ड हो जाएगा तो क्या कर, साथ ही में मैंने कहा चेक और सूडो एलिमेंट के अंदर दे दिया मैंने इसको बिफोर। ठीक है, ये आपको एज इट इज़ रखना है कि चेक हो जाएगा तो क्या रहेगा और पहले कैसा रहेगा सूडो एलिमेंट के साथ। तो यहाँ पे आकर के भी मैंने कलर स्पेसिफाई किया, बॉर्डर कलर #000 जो कि ब्लैक को स्पेसिफाई करता है। और यहाँ पे आकर के हम देखते हैं करंटली भी कोई रिस्पॉन्स नहीं है यहाँ पे, जो कि होना चाहिए था। इट मीन्स कहीं ना कहीं मिस्टेक हमसे हुई है। चेक बटन यहाँ पे आते हैं एक बार और नीचे स्क्रॉल किया मैंने इस जगह पे, यहाँ आकर के देखूँ तो मैंने डिव बना रखा है चेक बॉक्स और चेक बटन। यहाँ पे आकर के देखें तो ये सारी चीज़ें हमने कर रखी है फॉर चेक बटन। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। स्टिल सॉल्व नहीं होगा तो एरर को हम फाइंड आउट करेंगे। एक काम करते हैं, इसको एज इट इज़ कॉपी कर लेते हैं। बिफोर क्रिएट कर लिया है, अब आफ्टर की बारी है तो ये एज इट इज़ आपको रखना है और इन दोनों जगह पे और इस जगह पे बेसिकली आपको कर देना है आफ्टर और इसका कोड स्पेसिफाई करते हैं। आई थिंक हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक किया है हमारे कोड में। यहाँ आकर के देखूँ तो इनपुट टाइप चेक बॉक्स, क्लास है चेक बटन, लेबल फॉर चेक बटन, बट ये इस तरीके से डील नहीं करेगा क्योंकि चेक बटन एक क्लास है। क्लास को मैं यहाँ नहीं बुला सकता। सो लेट्स गो विद, हम इसमें एक आईडी लगा देते हैं अपने इनपुट टाइप टेक्स्ट बॉक्स में। कुछ भी रख लो, मैंने कहा चेक बटन है तो CB रख लिया मैंने। और यहाँ पे ना फॉर के अंदर आ जाएगा हमारा CB। ठीक है, इससे रन करना चाहिए। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा बट इससे हमारा रन करना चाहिए। एक बार इसको सेव करते हैं, यहाँ आकर के रिफ़्रेश करते हैं तो माउस लेकर के जाने पे ब्लैक हो रहा है। चलिए बेटर है, यही एक फॉल्ट था। अब यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ इनिशियली रखना है मुझे ब्लू और दूसरे स्टेज में लेकर के जाने पे मुझे कर देना है उसको ग्रीन। जब हो जाए बेसिकली सेव करके रिफ़्रेश करता हूँ तो माउस जाने पे ब्लू और टिक लग जाने पे हमारा वो ग्रीन हो जाएगा। अगर जूम करके दिखाऊंगा तो जैसे ही मैंने क्लिक किया वो ग्रीन हो गया। रिफ़्रेश कर देता हूँ, अभी ब्लू है, जैसे ही मैंने यहाँ क्लिक कर दिया तो वो ग्रीन हो गया। यहाँ आकर के देखोगे तो देखो इनिशियली ब्लू है, क्लिक करने पे वो ग्रीन हो गया और टिक मार्क लग के आता है। ठीक है, तो टिक मार्क तो अभी खैर पेंडिंग चल रहा है, उसको हम क्रिएट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको डोमेन रेसर के बारे में बताना चाहूँगा। अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन लेकर के आना चाहते हो और आपको अपने लिए एक डोमेन नेम, एक होस्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो आप domainracer.com पे आकर के इन सर्विसेज को यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ पे रीड आउट कर सकते हो। डोमेन रेसर आपको लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करते हैं, प्योर SSD का डिस्क स्पेस, SSL सर्टिफिकेट आपको फ्री मिलता है, सिक्योर्ड एंड 20 टाइम सर्वर आपका फास्ट रहता है। प्राइसिंग प्लान की अगर हम बात करें तो 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होकर के 249 रुपीज़ पर मंथ तक ये प्राइसेस जाते हैं। पर्सनल प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, अनलिमिटेड SSD की स्टोरेज है, अनलिमिटेड ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, बैंडविड्थ अनलिमिटेड है, लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है और प्रीमियम SEO टूल आपको फ्री मिलता है। सिल्वर प्लान के अंदर आप 3 वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है।
एडवांस प्लान के अंदर आपको एक डोमेन नेम फ्री मिल जाता है, अनलिमिटेड वेबसाइट्स को यहाँ पे होस्ट कर सकते हो, बाकी सारी चीज़ें सेम है और अनलिमिटेड है। इन तीनों ही प्लान में आपको प्रीमियम एसईओ टूल फ्री मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। बेसिक प्लान के अंदर आप एक वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो, 1 GB की स्टोरेज है, 10 ईमेल एड्रेस क्रिएट कर सकते हो, 5 GB की बैंडविड्थ है और लाइट स्पीड की टेक्नोलॉजी है। तो आप अपने बजट, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से domainresearch.com पे आकर के किसी भी प्लान को सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ ना मैं एनिमेशन लगाना चाहूँगा। अगर आप देखोगे तो ये स्लो मोशन में होता है, जो टिक मार्क है ना आराम से होता है। तो डिफरेंट ब्राउजर्स के लिए हम कोड लगा देंगे, मोजिला क्लेमोज, हमारा ये मोजिला फायरफॉक्स मेरा मतलब है, क्रोम के लिए यहाँ पे वेबकिट का यूज़ कर लेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वाले के लिए भी। तो यहाँ पे ना एक ट्रांजिशन लगा देता हूँ मैं, ताकि टाइमर के साथ वो बने। तो यहाँ पे मैंने कहा माइनस, अगर सामने वाला पर्सन मोजिला फायरफॉक्स के ब्राउज़र पे है तो क्या कर, उसका एक एनिमेशन दिखा उसको। मैंने कहा जो चेक है ना वो 0.8 सेकेंड्स, यानी कि 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लेगा, हल्का सा एज 0s रनिंग। आप मेरे CSS के एनिमेशन ट्यूटोरियल देख सकते हो, CSS के प्लेलिस्ट में जाकर के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी आपको मिल जाएंगे। वेबकिट का यूज़ कर रहा हूँ, अगर कोई क्रोम के ऊपर आ जाए तो क्या करना है, तो मैंने कहा वेबकिट, सेम चीज़ ही है, एनिमेशन कोलन, स्पेलिंग में कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक है, WEB लगाना भूल गए, ठीक है। और इसके बाद कुछ नहीं, ये एज इट इज़ कर लो, यहाँ से कॉपी, यहाँ ला करके कर दो इसको पेस्ट। अब ये ना एक्चुअली स्पेसिफिकली है, कई बार काम नहीं करता है, डेट्स वाई मैंने इसको लगा दिया, वरना जनरली ना ये लाइन लगाते ही आप यहाँ डायरेक्ट लिख दो एनिमेशन, और जो भी है ना ये पूरा का पूरा आप यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दो। ये खुद से चल जाता है, बट प्रिकॉशन ले रहा हूँ मैं, इन केस ये ना चले तो चलो ब्राउज़र के अकॉर्डिंग चल जाएगा इनमें से कोई कोड उठा करके। सो बेटर है कि आप भी इसको सेपरेटली यहाँ पे लगा ही दो। चलिए, तो इसी के साथ साथ इसको हम बना देंगे डिस्प्ले ब्लॉक, इनलाइन ब्लॉक मत कर लेना गलती से, ब्लॉक रहेगा। एक विड्थ सेट करते हैं, लेट्स गो विद 7 पिक्सल्स, आप अपने हिसाब से रखें। एक हाइट सेलेक्ट करते हैं उसका, लेट्स गो विद 20 पिक्सल्स, और उसके एक बॉर्डर का एक कलर यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। तो मैं दे रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए ब्लैक, बाद में उसको चेंज करेंगे। चलिए, इतना कह करके सेव किया मैंने और यहाँ आकर के रिफ्रेश किया, इसके ऊपर टिक लगाता हूँ तो आप देखोगे एक शेप मुझे देखने को मिल रहा है, जो ये 7 पिक्सल है, ये 20 पिक्सल्स है और ब्लैक कलर का है। यहाँ अगर देखोगे तो क्लिक होते ही एक्चुअली मुझे ग्रीन दिखाना होता है, राइट। तो वो तो चलो हम चेंज कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। या फिर एक काम करते हैं, इसको ब्लैक से हटा करके हम ग्रीन कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको कहा ग्रीन, सेव करके यहाँ आकर के रिफ्रेश करते हैं, जूम करके चेक किया तो ये हो गया बॉर्डर ग्रीन, और ये भी आ गया हमारे पास यहाँ पे ग्रीन। अब ये जो चेक है ना, इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हो। ये जो मैंने लिखा है ना, ये बेसिकली एनिमेशन का नेम है कि किस नाम का एनिमेशन चलाना है। मैंने कहा चेक नाम का चला, आप अपना नाम रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कोई प्री डिफाइंड चीज़ नहीं है यहाँ पे कि आपको यही रखना है। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे तो ये स्लो मोशन में काम नहीं कर रहा है, 1 सेकंड में टिक लग रहा है। अब एनिमेशन का नाम बता दिया, कैसे चलना है, कितना टाइम ले लिया वो बता दिया, लेकिन इस नाम का एनिमेशन है ही नहीं, तो वो अगली चीज़ों को भी इग्नोर कर देगा। तो अब मुझे बताना पड़ेगा ये चेक नाम का एनिमेशन क्या चीज़ है, ये चलेगा कैसे। अगर आपने यहाँ पे अमन लिखा है तो नीचे आप अमन के लिए कोड करोगे। अब CSS में एनिमेशन को रन कराने के लिए हम यूज़ करते हैं @ की फ्रेम्स का हम यूज़ करते हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा होता है, आप डायरेक्टली की फ्रेम्स लिख सकते हो सारे ब्राउज़र के लिए, बट मैं यहाँ पे क्रोम के लिए पहले कर देता हूँ। तो मैंने कहा वेबकिट माइनस की फ्रेम्स, ध्यान दे फ्रेम्स है, @ के साथ है और कोई स्पेस नहीं रहता। अगर @ डायरेक्ट की फ्रेम लिख रहे हो तो कोई स्पेस नहीं आएगा। मैंने कहा एक बनाया है मैंने चेक नाम का एनिमेशन, मैं वो बताना चाहता हूँ कि ये किस तरीके से काम करेगा। अब ऊपर अगर आप नोटिस करो ना तो 0.8 सेकंड का टाइमर इसमें लगा हुआ है, यानी कि 1 सेकंड से हल्का सा कम। मैंने कहा उस टाइमर के अंदर इसको किस तरीके से एनिमेट होना है। तो मैंने कहा जब 0% रहेगा, यानी कि जब स्टार्ट होगा इनिशियली, तो यहाँ पे आपको देना है ये वाले ब्रेसेस, ठीक है। आप इसको न्यू लाइन पर रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1 लाइन का कोड है इसलिए मैं उसको साथ में ही रख रहा हूँ। और यहाँ पे मैंने कहा उसकी जो हाइट है ना, वो जस्ट अभी शुरू हुआ है तो वो 0 पे रहेगा, तो हाइट कोलन 0, ठीक है। इसके बाद आपको लगाना है यहाँ पे सेमी कोलन। कलर्स में कुछ इशू है जो कि मैं चेक कर पा रहा हूँ, खैर आगे देखते हैं अगर वो नहीं चलेगा तो। इसी के साथ मैंने कहा इसका एक विड्थ भी रहेगा, जस्ट शुरू ही हुआ है तो यहाँ भी इसको हम लोग 0 एलोकेट कर रहे हैं। यहाँ पे कोलन आएगा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कॉपी किया मैंने और 2-3 बार मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। 0% का कोड हो चुका है। अब मैंने कहा 25% पे क्या होगा। इसी के साथ साथ जब वो एनिमेशन 50% टाइमर पे आ जाएगा तो क्या होगा। यहाँ पे आकर के ये हम 0 छोड़ देंगे
और इसको हम लोग कर लेंगे यहाँ से 7 पिक्सल्स की। अब वो पूरा एरिया जो है ना, जो हमने 7 पिक्सल का विड्थ बता रखा है, वो कंप्लीट कर ले जब हल्का सा आगे बढ़ जाएगा। तो 50% पे मैंने कहा जब आधा टाइमर हो चुका होगा तो ये वाला जो एरिया है ये भी यहाँ पे 20% का पिक्सल का एरिया कंज्यूम कर ले, और ये अगेन 7 पिक्सल्स के ऊपर ही रहे। बहुत सिंपल है, CSS की वीडियोस देखी होंगी तो समझ में आ जाएगा आपको। लास्ट वाले की ज़रूरत नहीं है, ये गलती से एक्स्ट्रा आ गया। फिलहाल इतने को रन करके देखते हैं, तो सेव और यहाँ आकर के रिफ्रेश, देखो हल्का स्लो हो गया। ठीक है, तो यही वो टाइमर बताता है कि चेक नाम का फंक्शन चलाना है, फंक्शन नहीं एक एनिमेशन चलाना है, इतने टाइमर में चलाना है। वो किस तरीके से काम करेगा, जब शुरू होगा तो स्टार्टिंग में 0 0 रहेगा। जब उस 8 सेकंड का 0.8 सेकंड, चलो इसको 1 सेकंड का एग्जांपल ले लो, 1 सेकंड में से जब आपका 0.25 सेकंड तक पहुंच जाए तब उसकी विड्थ 100% कर देना है। जब वो 1 सेकंड में से आधे सेकंड पे आ जाए तो इसको भी कंप्लीट कर देना है और इसके विड्थ को भी पूरा ले आना है। तो यानी कि उसके कम टाइम में स्लो मोशन में उसको ऐसा मूवमेंट हमें दिखाना है। ऑलराइट, इसी के साथ साथ हमारा कस्टम चेकबॉक्स भी बन करके यहाँ पे तैयार है, जो भी हमने डेमो में देखा था। अब हमारा सिर्फ एक काम पेंडिंग है, वो है हमारा ये रजिस्टर नाउ का बटन, रजिस्ट्रेशन का बटन, और इसके बाद हमारा ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा। ये हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। चैनल के प्लेलिस्ट को जाके देखें, यहाँ पे आपको वेब डिजाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, गेम डेवलपमेंट के ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, आपको ज़रूर पसंद आएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।